देख रहा था आपका गाना टेंगे टेंगे भौजी लेंगे लेंगे शूट कर रहे थे और कल अभी सुबह जो ऑडियो आपका रिलीज़ हुआ है उसमें भी आप स्टूडियो में ज़बरदस्त तरीके का पूरा एनर्जी दिखा रहे हैं। तो मेरा सवाल अंदर से आया कि इतनी एनर्जी आपको कहाँ से आती है? ज़िंदगी में देखिए एनर्जी कहीं से आती नहीं है। आप अगर थकते हैं ना तो इंसान दिमाग से थकता है, बॉडी से नहीं। और मुझे लगता है कि ये जीवन में मेरे आखिरी गाना है और मैं हर गाने को आखिर समझ के ही करता हूँ। इसीलिए मैं जो भी मेरे पास है, जो भी मेरी क्षमता है, जो भी मेरी ताकत है, मैं कोशिश करता हूँ उस गाने में झोंक दूँ ताकि मैं उसी के लिए बना हूँ। अगर वही मेरा काम है, अगर उसको भी मैं ईमानदारी से ना करूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरे जीवन की आखिरी चीज़ है, इसको और बेहतर बनाना है मुझे। और ये गाने जैसे भौजी लेंगे लेंगे के बारे में बताइए, यहाँ पे शूटिंग चल रही है इसकी और ये गाना भी 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। परसों हम लोग सब लोग बैठे थे तो अखिलेश बाबा का एक अलग ही जादू होता है। तो इनका स्टूडियो में हम लोग गए थे। दबंग राइटर नाम रखे हैं हम। दबंग नहीं है, अपने कलम के दबंग है ये नेचर से बड़े कूल इंसान है। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस आदमी का कि जो आदमी 3000 रुपये पे गाना लिखा करता था, आज उस आदमी के पास 4 अपना खुद का मकान है। पटना में 2 मकान, बक्सर गांव 2 3 फॉर्च्यूनर और कम से कम 40 लड़के इनके स्टाफ हैं, जो कि हर दिन एक ऐसा माहौल रहता है उस घर में। और हम जब भी जाते हैं तो सारे बच्चे लगता है ना कि मैं उस परिवार का एक ऐसा हिस्सा हूँ और सब एक किडनी को जैसे रक्षा दुनिया नहीं करती उस हिसाब से सारे बच्चे प्यार देते हैं मुझे। और इसीलिए मैं मेहनती लोगों को बहुत कदर करता हूँ। और अखिलेश कश्यप बहुत मेहनती राइटर है, बहुत मेहनती इंसान है। तो ईश्वर करे कि भगवान इनको ऐसे ही मेहनत हमेशा कराता रहे और इनको मेहनत करने का अवसर हमेशा मिलता रहे। क्योंकि हाँ, इंसान तो बहुत है लेकिन मेहनत करने का अवसर सबको नहीं मिलता है, हमें मिला है। और आज 3000 का राइटर आज अपने जीवन में कम से कम 5-10 करोड़ का आदमी बन गए। तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप मेहनत करिएगा तो आपको, आप जितना मेहनत करिएगा उतना आपको मजदूरी मिलना है। तो मेहनत के ऊपर है कि आपको मजदूरी कितनी मिलती है। तो जो संघर्ष के दौर होते हैं ना, उसमें कोई नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं जब शुरू में संघर्ष कर रहा था तो उस संघर्ष से बहुत ज़्यादा संघर्ष इधर है, लेकिन अब व्यवस्था के साथ है, इसीलिए लोगों को ये संघर्ष नहीं दिख पाता है। उस समय का खेसारी का लिट्टी बेचना, किसी के घर में नौकर रहना या झाड़ू पोछा करना या दूध बेचना, तो वही जो चीज़ें हैं ना, आपको वो चीज़ आपके जीवन में हमेशा रहेगी। तो वो संघर्ष नहीं, वो प्रोसीजर था मेरे जीवन का और उस प्रोसीजर के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उसको मैं संघर्ष भी नहीं मानता। बट हाँ, वो अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं अमीर नहीं होता। तो गरीब भगवान आपको बनाता है ना, तो आपको बहुत बड़ा अवसर देता है अमीर बनने का, कुछ करने का। तो आप गरीब हैं तो हमेशा सोचिए कि भगवान ने मुझे अवसर दिया है। गरीब पैदा हुआ ज़रूर, बट मरना अमीर है, अमीर बन के मरना है। मैं जानता हूँ कि बस इस शरीर का बस कोई किसी का है नहीं। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान का हो जाएगा, ज़िंदगी मौत की हो जाएगी और लास्ट में निधन लिखाना है, चाहे कितना भी धन कमा लीजिए। थॉट्स कहाँ से लाते हैं इतने बढ़िया विचार? नहीं भाई, सबके जीवन में है ऐसा कि हम सोचते हैं ना कि हमारा है। नहीं भाई, जिस दिन जब तक बेटी कुंवारी है तब तक आपके पास है वो, बट आज नहीं तो कल दामाद की हो जाएगी। बेटा जब तक हमारा है, आपके पास है, वो आपका बेटा है, लेकिन उसके बाद शादी के बाद वो बहू का भी हो गए। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज़ का तो एक दायरा है ना। और ये जिस ज़िंदगी पे हम घमंड करते हैं, ये भाई मौत की है, शरीर शमशान के है, वहीं तक लास्ट। घर पैसे घर तक, घर वाले घाट तक, इससे ज़्यादा सच्चाई नहीं है जीवन में। तो कोशिश आप करिए कि आप जितना बेहतर लोगों के लिए कर सकते हैं, ताकि देखिए कोई भी चीज़ जीते जी तो आपको दुनिया इतिहास नहीं मानेगी और जीते जी आपको बेहतर इंसान नहीं मानेगी। मरने के बाद ही पता चलता है कि हम कितने बेहतर थे। तो मरने के बाद वाला यहाँ के जो खर्चे होते हैं ना, पैसे, वो यहीं हो जाते हैं। आप पैसे यहीं खर्चे होते हैं, वहाँ कौन सा पैसा चलता है, हमें उसके लिए कमाना चाहिए। और मैं अब यहाँ के पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं वहाँ कौन सा पैसा चलता है मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। तब देखिए ईश्वर कहाँ तक सफल बनाता है मुझे। अब हर दिन काम ही कर रहा है आदमी, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश ही कर रहा है। अब भगवान जाने ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी, कल नहीं पता।